लोग संविधान का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसे सॉल्व करेंगे और बेहतरीन ढंग से उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और हम लोग उसी का सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि उसे 1 से 2 बार आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझना कि पहला क्वेश्चन क्या है रे। तो कहते हैं किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। तो इसकी आंसर होगी जेलिनेक ने कहा था संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में सभी देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। देखो भाई, हमारी संविधान सभा में जो कुल कितने सीट दिए गए थे देशी रियासतों से, तो मात्र याद रखना 93 सीट ही दिए गए थे देशी रियासतों को। बच्चा देखिए, कहा था क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है। यदि वह इन पर लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है। किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह एक अर्थहीन है। यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता ना, वह जनता को नीचे गिराता है, वो संविधान नहीं हो सकता। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा, अरे भाई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। याद रखना मेरे भाई, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, वो कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भाई देख, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। आंसर होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बुआ जवाब देना सच्चिदानंद शास्त्री थे। भाई ठीक है ना, तो सच्चिदानंद शास्त्री थे जो वो अस्थायी अध्यक्ष थे मेरे दोस्त, अस्थायी अध्यक्ष थे। आंसर बच्चा आगे ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी। इसकी आंसर होगी बच्चा कि डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वो देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान का जो जनक कही जाती है ना, वो कौन है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है भाई, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा बंदा थे ना, जैसा कोई बच्चा उसके जैसा कोई आज तक बच्चा पैदा नहीं किया। वो एक ऐसा बंदा जिसके पास 32 भी अधिक डिग्रियां, जो वो 16 से 18 घंटे पढ़ाई करते हो। वो उसके अंदर एक जीत था, सफलता पाने के बाद भी उसके अंदर एक लगन थी कि मुझे और कुछ अलग करनी है, क्योंकि उसके पास पढ़ने का एक सवाल मिल गया था कि मुझे पढ़ना क्यों जरूरी है भाई। तो चलिए, भीमराव अंबेडकर क्या थे। एक संविधान का निर्माता, एक संविधान का जनक कहा जाने वाला महान पुरुष जिसे कहते हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने एक वाक्य बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वो हमेशा दहाड़ा ही है भाई। यानी जिसने भी पिया है ना, वो बच्चा राज ही पिया है। और आपको लेनी है कौन सी शिक्षा, एक गुलामी का शिक्षा नहीं, एक राज करने का शिक्षा, और ये आपकी मेहनत से आएंगे। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं और कहते हैं कि
किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखिए कहते हैं कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को याद रखना धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है शब्द को जोड़ा गया। तो याद रखना 1976 में 42वां संशोधन हुई थी, उसके द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा 1976 का 42वां संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष नामक शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखो भाई संशोधन क्या होती है, संविधान में समय समय पर सुधार करना संशोधन कहलाती है, ठीक है ना। और यह संशोधन की जो प्रक्रिया के बारे में वर्णन है वह अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 368 में वर्णन है। और तो और मेरे भाई इसमें जो बताया जाता है कि कौन से भाग में वर्णन है, तो वह भाग 20 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। देखो भाई भारत की प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था, तो वो कहे थे के.एम. मुंशी जी ने, के.एम. मुंशी जी के द्वारा कहा गया था मेरे भाई, के.एम. मुंशी जी के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था कहते किस योजना की सिफारिश पर